Good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear students, our today's topic is collision. Yeah, collision. Collision. Collision means if two bodies are collide, two bodies are struck to each other in the same direction, in the opposite direction और in oblique direction. किसी भी डायरेक्शन में अगर दो बॉडी एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं दैट इज नोन एज द कोलिजन. तो मैं लिख दूं क्या? मैंने लिखा व्हेन टू bodies of mass m1 and m2 are struck. Two bodies of mass m1 and m2 are struck. Then their energy and momentum remains conserved. Conserved, known as collision. उससे कोलिजन है. ठीक है. कोलिजन के कंडीशंस में मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दैट इज मैंने कहा कोलिजन कैसे पॉसिबल है? सपोज फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन दे विल कोलाइड. मैं इसे भी एक बार और लिखता हूं तो टाइप्स ऑफ कोलिजन में इसको कर लेंगे तब अच्छा समझ में आएगा. ठीक. यानी दो बॉल आपस में टकरा रहे हो, दो कंचे आपस में बिलियर्ड्स खेले ना कंचे, तो वो कंचे एक से दूसरे को जैसे ही स्ट्राइक करता है दैट इज द कोलिजन. दो गाड़ियां आपस में एक्सीडेंट हो रही हो, कोलिजन. ठीक है. चलिए आगे अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोलिजन. टाइप्स ऑफ कोलिजन. टाइप्स ऑफ कोलिजन. सबसे पहला इनिशियल यानी लिख लूं मैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलिजन. 3 प्रकार. कैसे? नंबर फर्स्ट यानी ए इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन पहला. दूसरा कहते हैं इसको फर्स्ट इलास्टिक कोलिजन, सेकंड वन है इलास्टिक कोलिजन, थर्ड वन परफेक्टली इलास्टिक. यानी सेकंड वन इलास्टिक inelastic collision, third one perfectly elastic collision. perfectly inelastic collision. ठीक है. चलिए ये तीनों आ गए, ये तीनों आ गए, ये तीनों. ठीक. अब सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा इलास्टिक कोलिजन. ठीक है. सबसे इनिशियल कंडीशन में तो टॉपिक डाल दो इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक
collision. Elastic collision. देखिए, when two bodies are collide, their kinetic energy, potential energy, kinetic energy, potential नहीं होगी इसमें, total energy and momentum remains constant. उसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिमेन्स कंजर्व, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। मतलब क्या होता है, आपने जैसे एक बॉल जस्ट पीछे से चला है, दूसरे बॉल ने इसको पीछे से चल के धक्का दिया, पुश किया। आफ्टर पुशिंग बोथ बॉल विल गो इन द सेम डायरेक्शन। So before collision their momentum, after collision their momentum remains same. Before collision their kinetic energy, after collision their kinetic energy also remains same. उसे कहेंगे क्या, इलास्टिक कोलिजन। मतलब बॉडी टकराने के बाद अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होने के बाद में फिर से उनका मोमेंटम जितना टकराने से पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। तो इसी को अब स्टार्ट करते हैं, तो देखिए स्टार्ट कैसे होगा। मैंने कहा फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी, both are moving in the same direction, then they will collide or they will contact। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये लीजिए, both are moving in the same direction। Initial velocity u1, initial velocity u2, mass m1, mass m2, m1 m2, और इधर आ गया फिर m1 m2। टकराने से जस्ट बाद में दोनों की वेलोसिटी, फर्स्ट की वेलोसिटी v1, सेकंड का वेलोसिटी v2, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे विल कोलाइड, आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद फिर दोनों सेम डायरेक्शन में चले जाएंगे। देन हाउ विल चेंज देयर वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। तो टकराने के बाद उनकी जो वेलोसिटी आती है ना v1 एंड v2, तो ये v1 कितना होगा, ये v2 कितना होगा, इट विल बी डिटरमाइंड। यही डिटरमाइन करेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखिए। तो पीछे टॉपिक, बिफोर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने एक वीडियो आपके पास भेज रखा है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया हुआ है। तो उस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने देखो क्या कहा, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं सीख लिया होगा उस टॉपिक पर, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 u1 फर्स्ट का मोमेंटम प्लस m2
u2 सेकेंड का मोमेंटम, दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू टकराने के बाद फर्स्ट का मोमेंटम बेटा m1 v1 प्लस m2 v2 ठीक। अब आगे और चलते हैं थोड़ा सा, इसी में से कुछ चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ देखो अब दिस इज फॉर फर्स्ट बॉडी मोमेंटम, दिस इज आफ्टर कोलिजन फॉर फर्स्ट बॉडी। तो मुझे काम करना है फर्स्ट बॉडी के कंडीशन सारी इधर, सेकेंड बॉडी की सारी इधर कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने इसको ट्रांसफर किया इधर m1, इसे एक इक्वेशन दूंगा m1 कॉमन, ब्रैकेट आया u1 माइनस v1, इज इट क्लियर? m1 u1 m1 v1 ब्रैकेट के इक्वल टू m2 का ट्रांसफर मैंने इधर किया और m2 कॉमन ले लिया और v2 माइनस u2 आ गया, v2 माइनस u2 आ गया, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन नंबर, इसको स्पेशल इक्वेशन चलो दो ही देना पड़ेगा, तो इक्वेशन लगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम का कंजर्वेटिव लॉ है। इस मोमेंटम के कंजर्वेटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं। आगे बेटा बात करूंगा मैं बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसमें क्या था टर्म, हाफ फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ द v स्क्वायर कहते हैं, v की जगह है इनिशियल वेलोसिटी u, प्लस सेकेंड का हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू टकराने के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिंपल, क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं है। टकराने से पहले का, टकराने के बाद का, और दोनों का सम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टकराने के पहले जितना टोटल एनर्जी टकराने के बाद भी उतना ही होगा। फिर आगे चलता हूं, आगे नेक्स्ट वन देखो। अच्छा एक काम करने दो, यहां से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, हाफ 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 कैंसिल। सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई करना है, 1 वाले सारे इधर, 2 वाले राइट हैंड साइड के उधर। देखो इधर कौन सा टर्म आएगा, v1 वाले, ये टर्म ट्रांसफर करके इधर होगा, m1 लिया बेटा कॉमन, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। m1 u1 स्क्वायर लिया गया, m1 v1 स्क्वायर, m1 कॉमन इक्वल टू m2 इधर ले गया मैंने, और ये आ गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। सिंपल, कहीं दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, नहीं दूंगा अभी से, एक चेंज करना। हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमारा पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, ठीक। तो मैं इसे लिख दूं क्या, लिख देते हैं क्या, देखो इधर m1 तो एज इट इज बेटा, इसे फर्स्ट वाले को u1 प्लस v1, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2
चेक कर लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। इज इट क्लियर? इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आएगा? क्या किया? ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म लिया और उधर मोमेंटम का टर्म लिया। ठीक है, मुझे प्रूव क्या करना है? देखो ये निकालने हैं v1 और v2 के वैल्यू। टकराने के बाद क्या होते हैं, ये इस टॉपिक का मेन कंटेंट है। लास्ट में आ जाएगा तब समझ में आएगा और क्या है। आपको इतना ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कल पढ़ा चुका था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया क्या, दोनों में पूरा कैलकुलेशन किया। अब कर रहा हूं इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 2। मैंने लिखा इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा सा कुछ कट होगा तो देखो क्या कट होगा। ये क्या लिखा u1 v1, ये क्या लिखा u1 v1, ये क्या लिखा v2 u2, ये क्या लिखा v2। सिंपल, कहीं दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया, m1 से m1 कैंसिल, u1 v1 से कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल, v2 u2 से ये कैंसिल, बचा क्या? बचा मेरे पास में देखो क्या है, इधर से एक बचा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 माइनस u2। जो बचा वो लिख दिया मैंने, सॉरी v2 प्लस u2। ये क्या बचा देखो, माइनस वाले टर्म तो दोनों कट गए ना, ये भी कट गया, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का कट गया, ये भी माइनस का कट गया। रिमेनिंग टर्म बचा केवल ये और ये, m1 m2 सब कैंसिल। ये इक्वेशन है। अब इससे ही लिखूंगा स्पेशल कैरेक्टर में, तो देखो यहां से तो v1 कितना आएगा, v1 इक्वल टू v1 ये वाला इक्वल टू कितना आएगा बेटा, v2 प्लस u2 माइनस u1। इसको स्पेशल इक्वेशन ये दो 4। कोई दिक्कत नहीं ना। इनके कैलकुलेशन से मैंने v1 v2 u2 माइनस u1 के टर्म में डिटरमाइन कर दिया। ऐसे ही सिमिलर v2 कितना होगा, v2 इक्वल टू v1 माइनस u2 प्लस u1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। चेक इट अगेन, v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1, ठीक है। और v2 इक्वल टू तो v1 प्लस का एज इट इज, u2 प्लस का इधर जाके माइनस एज इट इज, u1 माइनस का इधर प्लस एज इट इज। क्लियर? बिल्कुल इक्वेशन नंबर और 4 और 5 चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नीट एंड क्लीन आराम से आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। ठीक, हाँ नेक्स्ट वन, चलिए अब एक काम करता हूं आगे इसको। हाँ ठीक है, देखिए ये substitute v1 in equation number first। where is equation number first? ये रहा, substitute 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 equation, substitute v1 equal to dot 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 from इक्वेशन 4 to 1। ये v1 का वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने क्या कहा, v1 का वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v2। v1 का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हाँ, तो v2 का वैल्यू मिलेगा, तो देखिए क्या है, यहां जो m1 u1 प्लस
M2U2 इक्वल टू M1V1। कहाँ है V1? कहाँ है V1? ये M1 V2 प्लस U2 माइनस U1, V2 प्लस U2 माइनस U1, V2 प्लस U2 माइनस U1। मैंने केवल V1 की जगह सब्स्टिट्यूट किया, प्लस M2V2 प्लस M2V2। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, थोड़ा सा ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो M1V2 प्लस M1U2 माइनस M1U1 प्लस M2V2। सिंपल, M1U1 प्लस M2U2। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एकदम ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए। अब इसमें से मेरे को, मैंने कहा था V2 फाइंड करना है, तो देखो M2V2 M1V2 इन दोनों को एक जगह रखना है। मतलब इसको तो मैंने रख लिया M1 प्लस M2, देखो इधर M1 प्लस M2, V2 टेक कॉमन, सिंपल। इधर से आ जाओ, जो टर्म बचे हैं उन सबको इधर लाऊंगा। M1U1 दिख रहा है ना दोनों, ये इधर आके प्लस होगा, कितना हुआ 2M1U1, M1U1 इधर आके प्लस, ऑलरेडी प्लस का 1 है। इधर देखो M2U2 और ये भी आएगा M1U2, ये इधर माइनस होगा, तो देखो इसमें क्या आएगा प्लस M2 माइनस M1 इंटू। चलिए बेटा, बीच में डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने का मतलब ये हुआ कि वीडियो रुक गया और मैं वीडियो बनाता रहा, तो थोड़ा सा माफी चाहूँ। देखिए क्या हुआ था, मैंने यहाँ तक टेस्ट किया, सब्स्टिट्यूट V1, ये V1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट किया रफ नोटबुक पर। यहाँ से हमें क्या मिला, V2 का वैल्यू। ये V2 का वैल्यू आ गया M2 माइनस M1U2 प्लस 2M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। दोनों बॉडी का मास दे रखा हो, U2 U1 के वैल्यू दे रखे हो, तो V2 आ जाएगा। अब कंडीशन ये कहता है कि सपोज दोनों बॉडी M1 M2 सेम मास के हैं। देखो सेम मास के हैं तो M2 माइनस M2 या M माइनस M कट जाएगा, 2M ये बचेगा, M V2 ओवर U2 आ गया। ठीक है, दूसरा आ गया सिमिलरिटी। सिमिलरली ये V2 का वैल्यू भी फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, ये V2 का वैल्यू भी क्या करना है फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी इसको किया तो ये V2 इक्वल टू U1 आ गया। दूसरे में V1 इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया, मैंने V2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो देखो सिमिलरली ये सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद फिर कैलकुलेट किया तो ये V1 का वैल्यू आ गया। ये V1 का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, फिर कंडीशन if M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M, तो V1 इक्वल टू U2। तो इसमें लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, इन कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। मैं लिखूंगा इसे थोड़ा सा जगह देखे, क्या हेंस इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन velocities are interchange, velocities are interchange, velocities are interchange, वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो क्लू सिमिलरली के केस में आ गया, बाकी अगर हैवी और स्लो भी होते हैं तो भी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। ठीक है, दिख रहा होगा पूरा आराम से पूरा वीडियो, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बार बार
चलिए, तो इस तरह से पूरा वीडियो सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट के थ्रू आप, मैं भी इसका एक कर लेता हूं, लेकिन आपके पास कैसे पहुंचेगा मैं कोशिश करता हूं कि ऐप में अगर पहुंचता है तो। ठीक है, चलिए चलिए।